होगी, सबसे ज़्यादा सिग्मा टू सिग्मा स्टार को एनर्जी चाहिए होगी। दिस शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड टू शॉर्टर वेवलेंथ इज कॉल्ड, शॉर्टर वेवलेंथ किसको बोलते हैं? तो हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज ब्लू शिफ्ट, ठीक है। और इसको हम हाइप्सोक्रोमिक भी बोलते हैं, हाइप्सोक्रोमिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट दी शिफ्ट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन बैंड टू लॉन्गर वेवलेंथ, तो लॉन्गर वेवलेंथ किसकी होगी? बैथोक्रोमिक शिफ्ट की होगी। शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ हम आगे डिस्कस करेंगे इनको भी। इन बैथोक्रोमिक और रेड शिफ्ट, या तो बैथोक्रोमिक और रेड शिफ्ट में क्या होगा? लैम्डा मैक्सिमम इंक्रीज करेगा। तो ये एमसीक्यू है कुछ। तो दिस वाज द टॉपिक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इसके हमने एमसीक्यू कुछ देखे हैं। इसके आगे एक्सोक्रोम और क्रोमोफोर में जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे उसको आगे फिर आज डिस्कस करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दीज आर द ट्रांजिशंस। Sigma to sigma transition, sigma to sigma star transition. In this type of transitions, the promotion of electron from bonding sigma orbital to anti-bonding sigma star orbital take place. जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या किस स्टेट में जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग स्टेट में जाएंगे, ठीक है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में जाएंगे। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक मीथेन, इथेन, हेक्सेन। So all these types of saturated hydrocarbon comes under sigma to sigma transition, जिनमें सिंगल बॉन्ड होगी वो sigma to sigma transition जाएंगे। और इसमें सेकंड थिंग क्या है? sigma bond are tightly held, high energy is required for such transition and absorption take place at very short wavelength. एनर्जी इनको हाई चाहिए होती है और वेवलेंथ इनकी शॉर्ट होती है, विच इज बिलो द रेंज ऑफ ऑर्डिनरी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो therefore NHexane can be used as a solvent to record UV spectra. NHexane can be used as a solvent for UV spectra, इनके लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होगा? जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे पाई वाले वो किस में जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में। Got it? Compounds having multiple bonds undergo pi to pi star transition. वो वाले compounds जिनमें multiple bonds होंगी वो pi to pi star transitions में आएंगी। For example, alkenes, alkynes, carbonyl compounds, nitriles, aromatic compounds undergo this type of transitions. Got it? जिनमें ही double bonds होंगी, ठीक है। ऑब्वियस है डबल बॉन्ड होगी तो इसमें क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे। नेक्स्ट इज एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग होंगे और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एन टू सिग्मा ट्रांजिशन शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल्स, अमाइंस, अल्काइल हालाइड्स, थायोल्स। तो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछी जाती हैं।
कि N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कौन से कंपाउंड्स N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे, कौन सिग्मा टू सिग्मा स्टार करेंगे और कौन से N2 पाई स्टार ट्रांजिशन शो करेंगे। तो अपने एग्जांपल को माइंड में रखना है, जैसे अल्कोहल्स, अमाइंस, अल्काइल हैलाइड्स, थायोल्स अंडरगो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। These transition are less energetic, इनको बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है। Hence occur at longer wavelength, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। जिसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम, लॉन्गर वेवलेंथ ज़्यादा, लॉन्गर वेवलेंथ में वो ट्रांजिशन शो करेंगे। The E values for this transition absorption, see the absorption value for these transitions are very small, इनकी जो absorption intensity होगी वो small होगी and hence absorption is very weak, तो absorption बहुत कम होगी। Thus the transition has less importance for structure determination, so इसलिए जो इनकी transition होती है वो बहुत कम मायने रखती है structure determination के लिए। नेक्स्ट इज N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जिसमें एंटी बॉन्डिंग जो नॉन बॉन्डिंग होंगे वो हायर एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में जाएंगे, टेक प्लेस इन्वॉल्व, फॉर एग्जांपल जिसमें डबल बॉन्ड होंगी इन्वॉल्विंग हेटेरो एटम्स, उसके साथ हेटेरो एटम्स होंगे तो वो N2 पाई स्टार जाएंगे। जैसे कार्बोनाइल हो गया, कार्बन CS, कार्बन नाइट्राइल, CN, नाइट्रो ग्रुप्स अंडरगो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। The N2 pi star transition requires minimum energy, इनको भी एनर्जी कम चाहिए होती है and hence it shows absorption at longer wavelength, एनर्जी कम, longer wavelength ज़्यादा। कंसेप्ट ये वाला याद रखना है अपने, एनर्जी जिसमें एनर्जी कम होगी वो longer wavelength की ट्रांजिशन शो करेंगे। तो एग्जांपल ये अपने माइंड में बिठा लेना, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। N2 pi star कार्बोनाइल कंपाउंड शो करेंगे, ठीक है। N मतलब जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। N2 सिग्मा स्टार इन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन कंपाउंड्स N2 सिग्मा स्टार शो करेंगे। I2 पाई स्टार जिनमें डबल बॉन्ड आ जाएंगी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड्स वी कैन से। कार्बोनाइल एंड एजो कंपाउंड्स एंड I2 पाई स्टार शो करेंगे। सिग्मा टू पाई स्टार इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में होती है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार इन ओनली इन एल्केन्स, सिग्मा टू सिग्मा स्टार सिर्फ इसमें होगी, एल्केन्स इसमें, एल्केन्स में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होती, इसीलिए सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन ही पॉसिबल हो पाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है बहुत बार एग्जाम में, नेम द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल व्हेन यूवी लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय, कौन सी ट्रांजिशन टेक प्लेस होगी जब यूवी रेडिएशन अब्जॉर्ब होंगी। तो HCHO, मीथेन, CH3Cl, एसीटोन, इथेनॉल में कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगी। तो पहले दिखाया हुआ है पाई टू पाई स्टार, ए में I2 पाई स्टार भी होगी क्योंकि डबल बॉन्ड है। HCHO में एक जो कार्बोनाइल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए पाई टू पाई स्टार भी जाएगा। N2 पाई स्टार भी जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर पड़े हैं। N2 की सिग्मा स्टार भी जाएंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी जाएंगे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, ड्यू टू दी कार्बोनाइल ग्रुप। सिग्मा टू सिग्मा स्टार मीथेन में ओनली सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगी, सिर्फ सिग्मा टू सिग्मा और कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगी, ड्यू टू दिस इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। CH3Cl अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में हमने डिस्कस किया था पीछे N2 सिग्मा स्टार क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर पड़े हैं, N2 सिग्मा स्टार भी जाएंगे एंड सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी जाएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन Cl, so that's why N2 सिग्मा स्टार। I2 pi star, N2 pi star in case of एसीटोन, एसीटोन में सेम एज इट्स हम ऊपर डिस्कस किए थे क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट इज इथेनॉल, इथेनॉल में N2 सिग्मा स्टार जाएंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार जाएंगे ड्यू टू लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, ठीक है, N2 सिग्मा स्टार जाएंगे। और इसमें क्या, इसमें जो इथेनॉल में इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब पाई टू पाई नहीं जाएंगे, ठीक है ना, N2 पाई जाएंगे, सिर्फ N2 सिग्मा स्टार जाएंगे और सिग्मा टू, क्योंकि ओनली सिग्मा एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर जो कि लोन पेयर की फॉर्म में है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसीटोन, दिस इज द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज द मिथेनॉल और दिस इज द अल्काइल हैलाइड और दिस इज द इथाइल अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड में कौन कौन सी, देखो हमारे पास पाई बॉन्ड भी है, N है जो लॉन पेयर की फॉर्म में, ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो सारे की सारी पॉसिबल होंगी। तो सिग्मा पाई एंड
n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। इसमें भी सिग्मा पाई n है तो इसमें भी ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पर है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जाएंगी। इसमें सिग्मा एंड n है ओनली, सो दैट्स व्हाई सिग्मा एंड n इलेक्ट्रॉन्स तो वही शो करेंगे। इथाइल अल्कोहल सिग्मा टू n मतलब वही कि हमारे पास जो सी वाला था n टू सिग्मा था और सिग्मा टू सिग्मा स्टार जाएंगे। सिग्मा टू सिग्मा और सिग्मा और n तो सेम वही कि n टू सिग्मा जाएंगे और सिग्मा टू सिग्मा स्टार जाएंगे। सो ये थी कुछ आपको ट्रांजिशन के बारे में। आपको होप सो डाउट क्लियर हो गए। लाइफ एंड टाइम आर दी वर्ड्स ऑफ द बेस्ट टीचर्स। तो आगे चलते हैं हम। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं। क्रोमोफोर, एक्सोक्रोम। क्रोमोफोर it is an unsaturated functional group which is possible of absorbing UV radiation and responsible for imparting color to the compound। क्रोमोफोर जो अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जिनमें डबल बॉन्ड होंगी, ट्रिपल बॉन्ड होंगी, उनको हम अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं और उन्हीं को ही हम क्रोमोफोर बोलते हैं जो कि कलर को इम्पार्ट करते हैं किसी भी कंपाउंड्स के। फंक्शन ऑफ क्रोमोफोर इट इम्पार्ट्स कलर टू द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड्स को कलर इम्पार्ट करते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग यूवी रेडिएशंस। तो इनकी कैपेबिलिटी होती है कि यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करें, इनकी क्रोमोफोर्स की। इसीलिए हम इन क्रोमोफोर्स को क्रोमोजिन्स भी बोलते हैं। माइंड में बिठा लेना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड एन, साइनाइड और नाइट्राइल, एजो ग्रुप, नाइट्रो, नाइट्रोसो, कार्बोनाइल, थायोकार्बोनाइल, क्विनोइड ग्रुप्स। ऑल दीज एग्जांपल्स आर फॉर क्रोमोफोर। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। जनरली इट कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड्स। क्रोमोफोर में मल्टीपल बॉन्ड्स होती हैं एंड अंडरगोज n2 पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो इनमें n2 पाई स्टार ट्रांजिशन होती है और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जिनमें डबल बॉन्ड होगी, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड होंगे तो वो ये वाली ट्रांजिशन शो करेंगे। आई होप सो क्लियर हो गया होगा क्रोमोफोर। नेक्स्ट चलते हैं एक्सोक्रोम की तरफ। इट इज़ द सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होगी, सैचुरेटेड उनको ही बोलते हैं। तो एक्सोक्रोम मोस्टली सैचुरेटेड होते हैं। ग्रुप विच डज नॉट अब्जॉर्ब रेडिएशन ग्रेटर देन 200 नैनोमीटर। वो वाले कंपाउंड्स जो 200 नैनोमीटर से ज़्यादा रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं करते। व्हेन इट इज अटैच्ड टू क्रोमोफोर, जब इनके साथ कोई क्रोमोफोर लग जाता है तो इनकी जो अब्जॉर्प्शन की स्ट्रेंथ है उनकी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ बढ़ती है एंड इंक्रीजेज इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन पीक। जो अब्जॉर्प्शन पीक्स होती है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। थस एक्सोक्रोमिक ग्रुप इज नाउन एज कलर इनहांसिंग ग्रुप। तो एक्सोक्रोमिक ग्रुप को हम कलर इनहांसिंग ग्रुप कहते हैं। इनका कलर इनहांस कब होगा? जब ये क्रोमोफोर के साथ अटैच हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम एक्सोक्रोम को और क्या कहते हैं? एक्सोक्रोम इज ए सैचुरेटेड ग्रुप विद नॉन बॉन्डेड or lone pair we can say electron which when attached to chromophore alters both the wavelength and intensity of the absorption। जब भी क्रोमोफोर के साथ अटैच हो जाते हैं तो उनकी वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। एक्सोक्रोम का काम क्या होता है? इंटेंसिफाई कलर ऑफ क्रोमोफोर की हेल्पफुल होते हैं, ये मदद करते हैं उनकी कलर को इन्हेंस करने के लिए क्रोमोफोर की हेल्प की जाती है। यूज कहाँ पे होते हैं? इन डाई। एक्सोक्रोम मेक्स द क्रोमोसोम बाय फिक्सिंग इट टू द फैब्रिक आइदर बाय साल्ट फॉर्मेशन और बाय द एसोसिएशन। तो बेसिकली एक्सोक्रोम का काम यही होता है, कलर को इन्हांस करना क्रोमोफोर के साथ अटैच होके। एग्जांपल है कुछ एक्सोक्रोम्स की, अगर एग्जाम में पूछ ली जाए तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप CH और NH2, NHR, Cl, Br एक्सेट्रा। जनरली ऑल एक्सोक्रोम्स ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग। तो एक्सोक्रोम जो ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ना, जिनके लोन पेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। Alternating in nature, also exochrome contains the amount atom like oxygen, nitrogen, sulfur and halogens having non-bonding electrons। जिनके पास non-bonding electrons होंगे वो भी एक्सोक्रोम की कैटेगरी में आएंगे, उनको भी हम एक्सोक्रोम ही बोलेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से आपको ज़्यादा डाउट क्लियर होते हैं। एक्सोक्रोम कंटेन द एटम हैविंग। एक्सोक्रोम में कौन से
जो एटम होते हैं वो कैसे एटम होते हैं, उनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किया। तो आंसर इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द कलर ऑफ द कंपाउंड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप। कंपाउंड्स का कलर क्यों शो करता है, हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्रोमोफोर की वजह से कलर शो करता है। क्रोमोफोर के साथ अगर एक्सोक्रोम लग जाएगा तो कलर इनहांस हो जाएगा। एग्जांपल आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्रोमोफोर्स की, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एजो, नाइट्रो, कार्बोनाइल ग्रुप, थायनो कार्बोनाइल, क्विनोनाइल ग्रुप्स, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोफोर एंड एक्सोक्रोम, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, CH हो गया, एंड और OR, ठीक है, NH2, NHR, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द एक्सोक्रोम्स। जिनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे वो एक्सोक्रोम्स होंगे। तो जनरली क्या बात की जाती है, जो क्रोमोफोर होंगे उनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होंगी और N2 पाई स्टार होंगे, पाई2 पाई स्टार होंगे। और इन केस ऑफ एक्सोक्रोम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग उनकी कैपेसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और डोनेटिंग इन नेचर होंगे, हैविंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्रोमोफोर और एक्सोक्रोम को। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार बच्चों ने ये डिस्कस भी किया हुआ है। एक्सोक्रोम इज द सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप और क्रोमोफोर इज द अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी अपने माइंड में बैठा के रखना है। नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी कलर ऑफ क्रोमोफोर। जैसे देखो कि हमारे पास अगर एक क्रोमोफोर है, दिस वन इज द नाइट्रोबेंजीन, इसके साथ इसकी जो लैम्डा मैक्स है वेवलेंथ की वैल्यू 268 नैनोमीटर। 268 नैनोमीटर जब इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच किया गया इसके पैरा पोजीशन में, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या बढ़ गई है, 318 नैनोमीटर हो गई। तो ये क्या है, क्रोमोसोम एक्सोक्रोम। एक्सोक्रोम क्रोमोफोर के साथ अटैच हुआ तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। So नाइट्रोबेंजीन हैविंग नाइट्रो एज ए क्रोमोफोर, इसमें नाइट्रो ग्रुप एज ए क्रोमोफोर है तो इसका पेल येलो कलर है। while पैरा नाइट्रो एनिलीन हैविंग नाइट्रोन एज ए क्रोमोफोर एंड OH एज एन एक्सोक्रोम इज डार्क येलो। तो इसका कलर क्या हो जाता है, डार्क येलो हो जाता है, पहले पेल देन डार्क। तो किसकी वजह से हुआ, जो हमारा क्रोमोसोम एक्सोक्रोम ऐड हुआ क्रोमोफोर के साथ, ठीक है। सो नेक्स्ट इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर, कुछ टाइप्स होती है क्रोमोफोर की, इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर और डिपेंडेंट क्रोमोफोर्स। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर्स व्हेन सिंगल क्रोमोफोर इज सफिशिएंट टू इम्पार्ट कलर टू द कंपाउंड। जब किसी इसको जरूरत नहीं है कंपाउंड्स को किसी की कलर इम्पार्ट करने के लिए, वो इंडिपेंडेंट होंगे, उनको हम इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर बोलते हैं। जैसे एजो ग्रुप हो गया, नाइट्रो ग्रुप और नाइट्रोसो, कार्बोनाइल। सो ऑल दीज आर दी इंडिपेंडेंट, इनको किसी की जरूरत नहीं है। N2 पाई स्टार, पाई2 पाई स्टार ट्रांजिशन होंगी इनमें। नाइट्रोबेंजीन इज पेल येलो कलर लिक्विड इन एजो डाई, ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरफुल डाई, सिंपल, खुद ही रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए। तो ये इंडिपेंडेंट हो गए। नेक्स्ट इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट जैसे कि सिंगल क्रोमोफोर होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्कीन, कार्बोनाइल इज नॉट सफिशिएंट टू इम्पार्ट कलर। इनमें इतनी ताकत नहीं होती कि ये कलर को इम्पार्ट कर पाए। सो व्हेन मोर देन वन क्रोमोफोर इज रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट कलर where one chromophore is conjugated with another of the same or different kind, then the absorption is enhanced and a new absorption band appears at a higher wavelength. तो जब किसी को जरूरत पड़ जाए हेल्प की तो उनको बोलते हैं डिपेंडेंट क्रोमोफोर। जैसे कि एसीटोन हैविंग वन कार्बोनाइल ग्रुप इज कलरलेस, इसका कलरलेस कोई इसका कलर नहीं होता। whereas डाइइसाइल हैविंग टू कार्बोनाइल ग्रुप इज येलो, तो इसको पड़ गई जरूरत क्रोमोफोर की, एक्स्ट्रा क्रोमोफोर की, तो इसका कलर आ गया। सो उनको बोलते हैं डिपेंडेंट क्रोमोफोर। नेक्स्ट शिफ्ट्स इन यूवी एब्जॉर्प्शन बैंड, क्वेश्चन इस पे भी आता है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ये ग्राफ है, इसकी तरफ वेवलेंथ, लैम्डा मैक्स और दिस इज द एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, इस तरफ हमने लिया हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, दिस इज द हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, दिस इज द बेथोक्रोमिक और रेड शिफ्ट, और दिस इज द हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। लैम्डा मैक्स इंक्रीजेस ड्यू टू लैम्डा मैक्स
कैसे इंक्रीज करेगा, किसकी वजह से करेगा? अगर तो कॉन्जुगेशन इंक्रीज करेगी तो लैम्डा मैक्स इंक्रीज करेगा, मतलब क्या होगी? वो रेड शिफ्ट होगी या बेथोक्रोमिक शिफ्ट होगी। प्रेजेंस ऑफ एक्सोक्रोम, अगर कंपाउंड्स में एक्सोक्रोम प्रेजेंट है तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट बढ़ेगी। सॉल्वेंट पोलैरिटी में चेंज होगा तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट बढ़ेगी या रेड शिफ्ट बढ़ेगी। ठीक है, इसके उल्टा हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है, ब्लू शिफ्ट होता है ड्यू टू दी रिमूवल ऑफ कंजुगेशन। अगर कंजुगेशन कम होती गई तो वो ब्लू शिफ्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे, लैम्डा मैक्स डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी, उसको बोलते हैं हाइप्सोक्रोमिक और ब्लू शिफ्ट, दोनों नाम याद रखने हैं, हाइप्सोक्रोमिक और ब्लू शिफ्ट। तो इनमें क्या होता है? डिक्रीज करती है लैम्डा मैक्स, बेथोक्रोमिक और रेड शिफ्ट ये उल्टा होती है, इसमें इंक्रीज करती है कंजुगेशन के साथ। और अनदर वन इज द हाइप्सोक्रोमिक टर्म है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। सो इसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इंक्रीज करती है एक्सोक्रोम की प्रेजेंस होने में, और नीचे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट इंटेंसिटी डिक्रीज करती है ड्यू टू डिस्टोर्शन ऑफ ज्योमेट्री डिस्टोर्शन होती है तो उसकी जो इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपने याद रखना है। ये वाले क्या है? डाउन नीचे है, हमेशा कम होगी। ये वाले दोनों ऊपर है, पॉजिटिव है, तो इनकी वैल्यूज हमेशा इंक्रीज करेंगी। तो याद कैसे रखना है अपने? हाइपर, इधर हाइपर होता है, इधर बाथ होता है, बस बाथ बेथोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक दोनों की वैल्यू ज़्यादा होती है, हाइपर और बेथो। और इसकी उल्टा होता है हाइप्सो, इधर हाइप्सो और नीचे हाइपोक्रोमिक। तो नाम थोड़े से आपसे मिलते जुलते हैं, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी, सब के सब हाइप्सोक्रोमिक के डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, ये आपका टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ। हम नेक्स्ट टाइम आगे डिस्कस करेंगे कंजुगेटेड और नॉन कंजुगेटेड कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश कैसे किया जाता है लैम्डा मैक्स से, और फिर उसके बाद सिस और ट्रांस की हम स्टडी करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर, यूवी कैसे डिटेक्ट करता है। तो ये हमारे नेक्स्ट